से श्री सद्गुरु महाराज की ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संसमाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। आज हम लोग यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं गुरु पूजा मनाने के लिए। गुरु पूजा महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करने से क्या लाभ होता है? महापुरुषों की पूजा करने से, चरणों में दंडवत प्रणाम करने से चार चीज़ की प्राप्ति होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। गुरु पूजा करने से, अपने से बड़ों को प्रणाम करने से चार चीज़ बढ़ती है: आयु, विद्या, यश और बल। और भगवान बुद्ध ने कहा एक चीज़ और बढ़ता है, सुंदरता, है ना। तो गुरु पूजा करना चाहिए। कैसे गुरु के शरण में जाए? मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा हम सहरब के पाने के लिए। कामिल मुर्शद, सच्चे सदगुरु के शरण में जाओ, सबूरी के साथ, सच्चाई के साथ, तो पहुँचे हुए जो संत है वो परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं। जीव को पीप से मिला देंगे। जो बात दुआ से हो न सकी, जो बात दवा से हो न सकी, वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। जो दवा से नहीं हो सकता है, वह अगर कामिल मुर्शद दुआ कर दे तो खुदा से बात होती है, परमात्मा का दीदार करा देंगे। इसलिए सच्चे सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। यह तो 24 गुरु का वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण में। दत्तात्रेय जी महाराज उपदेश दिए हैं यदु को। पृथ्वी, वायु, आकाशम, आपो, अग्निश्चंद्रमा, रवि, कपोता, अजगर, सिंधु, पतंगो, मधु, कृत, गजः, मधुहा, हरिणो, मीनः, पिंगला, पुरो, अर्वकः, कुमारी, सत्कृत, सर्प, पुरनाभि, सुपेशकृ। ये 24 गुरु उन्होंने किया था और 24 गुरुओं से अलग अलग शिक्षा लिए। अभी उतना समय नहीं है जो आपको व्याख्या में करूँ। और संत कबीर साहब 7 गुरु की चर्चा की। प्रथम गुरु है माता पिता, रज विरज की सोई दाता।
रज वीर से यह शरीर का निर्वाण होता है। इसलिए हमारी प्रथम गुरु माता पिता है। इसलिए माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए। मैंने महाभारत में पढ़ा, जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं वह पुत्र कहलाने लायक नहीं है, वह पेशाब के कीड़ा के समान है। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जन्म हेतु ही पितरो पूजनियो प्रयत्नतः गुरु विशेषतो पुरियो धर्म प्रदर्शक। हमारे जन्म का कारण माता पिता है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक माता पिता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन गुरु विशेषतो पूज्यो धर्म प्रदर्शक है। गुरु की विशेष रूप से पूजा करना चाहिए, क्योंकि धर्म अधर्म के हमारे निर्देशक है। यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, यह कौन ज्ञान बताएंगे? गुरु ही ना। इसलिए माता पिता की सेवा के साथ गुरु की सेवा करें। शास्त्र में दिया है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता मात्रम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजिए। अपने वैदिक शास्त्र में 33 करोड़ तीर्थ है। कोई व्यक्ति 33 करोड़ तीर्थ में जाके पूजा करे, करना तो संभव नहीं है, लेकिन असंभव काम संभव हो जाए, उसका पुण्य एक तरफ, और कोई माँ की सेवा करके माँ को प्रसन्न कर ले, उसका पुण्य एक तरफ। अब दोनों को तराजू के पलड़े पर नापेंगे बराबर होगा। तो 33 करोड़ तीर्थ में जाके पूजा करना आसान है कि माँ की सेवा करना आसान है? पुण्य बराबर ही मिलेगा। कोई 33 करोड़ देवता का अलग अलग पूजा करे, उसका पुण्य एक तरफ। अब कोई पिता की सेवा करके पिता को प्रसन्न कर ले, उसका पुण्य एक तरफ का। दोनों को नापेंगे तो तराजू के पलड़े पर बराबर होगा। तो 33 करोड़ देवता का पूजा करना आसान है कि पिता का सेवा करना आसान है? पुण्य बराबर मिलेगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, प्रथम गुरु है माता पिता रज बीरज की सोई दाता। दूसर गुरु है मन की धाई गृहवास की बंदी छुड़ाया। दूसर गुरु है मन की धाई, मतलब जैसे बालक का जन्म होता था तो पहले चमैन आती थी साफ सुथरा करने के लिए। अब हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं तो नर्स समझ लीजिए का उनका भी आदर करना चाहिए। दूसर गुरु है मन की धाई गृहवास की बंदी। तीसर गुरु जिन धरिया नामा ले ले नाम पुकारेगा माँ। तीसरा गुरु कौन है? जैसे बालक का जन्म होता है, उसका नामकरण संस्कार करते हैं, सुरेश दिनेश गणेश गीता मीरा सजू उसी नाम से पुकारे जाते हैं। का वो भी गुरु है, उनका भी सम्मान करो। चौथे गुरु जिन शिक्षा देना जगत व्यवहार सबे तब चिन्हना। चौथा गुरु कौन है? जैसे स्कूल में हम लोग नाम लिखाते एडमिशन कराते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, कहाँ सोना का खान है, कहाँ कोयला का खान है, ये ज्ञान देने वाले हमारे चौथे गुरु हैं। पंचम गुरु जिन वैष्णव के राम नाम का सुमरन देना। पंचम गुरु में है जो वैष्णव मांस मछली दारू शराब अंडा नहीं खाना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, ये ज्ञान देने वाले कौन है? गुरु है। और किस मंत्र का जप करना चाहिए? मन में बहुतों के भ्रम होता है, भाई भगवान का तो बहुत नाम है, किस नाम का जप करें? सप्त कोटि महामंत्राचित विभ्रंशकार कह एक एवो महामंत्र गुरु रत्तक्षरध्यम। संसार में 7 करोड़ महामंत्र है, सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है सभी मंत्रों का राजा है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम महावाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। किस मंत्र का जप करना चाहिए? जो गुरु मंत्र बता दे उस मंत्र का जप करो। किसका ध्यान करना चाहिए? जिसका ध्यान गुरु बता दे उसका ध्यान करो। गुरु की चरण कमल की पूजा करो, और गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो मोक्ष मुक्ति दे देंगे। पल में कर दे निहाल भजो साधु गुरु, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु की कृपा न हो तो जीव का उद्धार होने वाला नहीं है।
तो गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो पंचम गुरु है वैष्णव किन्ना, राम नाम का सुमरन देना। छठा गुरु जिन भ्रम कर तोड़ा, दुविधा मेटी एक से जोड़ा। छठा गुरु कौन है? सारे भ्रम को तोड़ दे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुप्रासी। ये जो ज्ञान देने वाले हैं हमारा कौन गुरु है? छठा गुरु। छठे गुरु जिन भ्रमगर तोड़ा और दुविधा मेटी एक से जोड़ा, जो परमात्मा से नता गया। सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ पहुँचाया। कबीर सात गुरु संसार में, चेला सब संसार। और सतगुरु सोई जानिए जो भवजल उतारे पार। सच्चा सतगुरु जो है, जो भवसागर से पार कर दे, वही ना सच्चा सतगुरु। भव सिंधु से पार जो चाहिए जान को, केवट भेदी तलाश कीजिए। घाट वो बाट के भेद के महरमी, ताही के नाव पर पाँव दीजिए। दास पलटू कहे कौन मल्ला है, उतरी भव सिंधु पार कीजिए। जो भव सागर से पार कर दे, ऐसे सदगुरु के शरण में जाने से जीव का कल्याण होगा। तन मन धन को आरोपी गुरु पद सेव करो। ऐसे गुरु के चरणों में तन मन धन सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम, यशश्चाप चित्रम धनम मेरु तुल्यम, मनश्चैन लग्नम गुरु रग्नि पद में ततः किम ततः की। शरीर बहुत सुंदर हो, पत्नी भी सुंदरी हो, संपत्ति आपके पास में कुबेर के समान हो, चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति फैलती हो, इतना होने पर भी अगर आपका मन गुरु के चरणों में रमण नहीं करता है, तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ततः किम ततः किम ततः, सब व्यर्थ क्या सब व्यर्थ। विदेशेषु मन्य स्वदेशेषु धन्य, सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चन्य, मनश्चैन लग्नम गुरु रग्नि पद में ततः किम ततः। कहते हैं विदेश में भी आपका जय जयकार हो और अपने देश में भी आपका जय जयकार हो। इतना होने पर भी अगर आपका मन गुरु के चरणों में रमण नहीं करता है, तो शंकराचार्य महाराज कहते ततः किम सब व्यर्थ है। तो गुरु के चरणों में हम लोगों को समर्पण करके उन्होंने जो निर्देश दिया है, एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियों करुणादान संधान करें, तो परम कल्याण होगा। शास्त्र में दिया है शतम व्यायो भोक्तव्यम, शास्त्र स्नान माचरे, लक्षम विहाय दातव्यम, कोटिम त्यक्ता हिमस्मरेत्। 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ के दान करना चाहिए, और अंतिम का कोटिम त्यक्ता हिमस्मरेत्, करोड़ों काम को छोड़ करके ईश्वर का भजन करें, तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु। जो बात दवा से नहीं होती, वो बात दुआ से होती है। जब पूरे मुर्शिद मिलते हैं, तब बात खुदा से होती है। इसी की विशद व्याख्या अभी हमारे स्वामी श्री नरेशानंद जी महाराज कर रहे थे। एक सूचना सुनिए, सार्थक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर का कैंप यहाँ महर्षि नहीं आश्रम में लगा हुआ है। डॉक्टर पंकज कुमार यादव।